प्रिय साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बिगनिंग ऑनलाइन क्लासेस। साथियों, आज से हम MPPSC 2020 में आयोजित होने वाली प्री कम मुख्य परीक्षा क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारा टारगेट होगा कि हम अक्टूबर तक प्री का सिलेबस कवर करें। साथ ही मुख्य परीक्षा जो नए पैटर्न पर आधारित है उसका लगभग 60% हम कवर अप करें। लेकिन इससे पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का मैं समाधान करता हूं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 में जो जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला था प्रारंभिक परीक्षा का, वो होगा या नहीं। क्योंकि हमारे देश में जो बहुत बड़ी एक कोविड-19 जो समस्या चल रही है, उसके चलते हमारे न केवल एग्ज़ाम शेड्यूल बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर और मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इसी जो आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका मैं पॉइंट टू पॉइंट आपका समाधान करता हूं। सबसे पहले तो क्या PSC 2019 मुख्य परीक्षा जो कि जून जुलाई में आयोजित होने वाली थी वो होगी या नहीं। तो प्रिय साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जो परीक्षा आपकी जून जुलाई में आयोजित होने वाली थी वो आपकी मुख्य परीक्षा जो कि सितंबर अक्टूबर में संभावित है और ये निश्चित ही इसी कैलेंडर ईयर में होगी। अब प्रश्न आता है, क्या 2020 जो प्री परीक्षा है जुलाई में आयोजित होने वाली थी वो होगी या नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो PSC 2020 में आयोजित होने वाली जो मुख्य प्री परीक्षा थी वो निश्चित रूप से सितंबर अक्टूबर तक हमारा नोटिफिकेशन आएगा और इसके जो संभावित तिथि है वो दिसंबर टू जनवरी हो सकता है। अब मन में ये है, क्या 2020 भी पिछले वर्ष की तरह है, क्योंकि 2018 से कोई भी MPPSC की भर्ती नहीं हो पाई है, तो क्या 2020 भी जीरो ईयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो PSC एस्पिरेंट है वो निश्चित रूप से तैयारी करिए। और बल्कि आप लोगों को ये लॉकडाउन की स्थिति में आपको और ज़्यादा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपको बेहतर अवसर मिला है प्री का भी और मुख्य परीक्षा का के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा समय मिल गया है। और जो विद्यार्थी 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ बदलाव हुआ है और मुख्य परीक्षा में और अधिक बदलाव हुआ है। उसकी एग्ज़ाम पद्धति में बदलाव हुआ है, सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, तो इसके चलते जो है काफ़ी अच्छा है। लॉकडाउन में पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्योंकि एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो देखिए, PSC मुख्य परीक्षा भी होगी, प्री परीक्षा भी होगी। हाँ, निश्चित है कि डेट में निश्चित जो एग्ज़ाम शेड्यूल था उसमें परिवर्तन आया है और आएगा। जो जून जुलाई में होने वाले थे वो सितंबर अक्टूबर में होंगे और जो जुलाई सितंबर में होने वाली परीक्षा थी वो नवंबर दिसंबर में जाएगी। लेकिन ये जीरो ईयर कतई घोषित नहीं होगा, इस चीज़ को आप मान के चलिए। लॉकडाउन में पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्योंकि एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अभी तक तो आप बहुत कम तैयारी कर रहे थे, अब आपको अपनी एनर्जी को 2 गुना कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
आप ऐसे एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी का बनने का सपना देख रहे हो तो आपको अभी से मेहनत जी जान से जुट जाना है। सही रणनीति के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, अच्छी किताबों का, अच्छे स्रोत का जो है सहारा लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए एमपीपीएससी 2020, 19 और 20 में सिलेबस में क्या बदलाव आया, तो इसके चलते मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। एमपीपीएससी 2000 प्री मेंस सिलेबस कहां से तथा कैसे कवर करें, तो इन सब चीज़ों का, इन सब टॉपिक का आपको आगे समाधान मिलेगा। देखिए इस बार की जो 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षा है उसमें सिलेबस में किन किन टॉपिक को कवर किया है और किन किन चीज़ों को हटा दिया है। तो देखिए मध्य प्रदेश का इसमें पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। क्या है? इतिहास है, ये एमपी का इतिहास है, संस्कृति है और साहित्य, ये 3 टॉपिक है। तो इसको आप डिटेल में बिल्कुल आप सिलेबस को ध्यान में रखिएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। जो दूसरी यूनिट क्या है? ये यूनिट है भारत का। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास और भारत का इतिहास। ये तीसरा जो यूनिट है, ठीक है, तीसरी जो यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है? जो हमारे वन है, वन उपज है, नदी है, पर्वत है, जलवायु, खनिज संपदा और हमारा ट्रांसपोर्टिंग, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, एग्रीकल्चर, ये सब टॉपिक हमारे कहाँ पे मध्य प्रदेश का भूगोल में कवर होंगे। अगला जो चौथी यूनिट है ये भारत का एवं विश्व का भूगोल। ध्यान रखिए भारत एवं विश्व का भूगोल। एक तरफ हमारा क्या है? एमपी का जो भूगोल है, ठीक है, एमपी का भूगोल है। दूसरी तरफ है भारत और किसका? विश्व का भूगोल, ठीक है। इसको अगला टॉपिक है, अगली यूनिट है हमारी जो 5वीं यूनिट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। क्या? राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, ये 2 टॉपिक है। अगली जो 6वीं यूनिट है वो है भारत का संविधान, मतलब हमारी जो इंडियन पॉलिटी है वो पूरी की पूरी हमारी 6वीं यूनिट है। शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, इसी में हमारी इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है। हमारी अगली यूनिट है 7वीं यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, तो हमारी यहाँ पे विज्ञान, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, और हमारी जो बायोलॉजी है वो पोर्शन भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो काफ़ी कुछ टॉपिक को यहाँ पे कवर अप किया है। देखिए 8वीं यूनिट जो है इसमें हमारे क्या? अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब इसमें हमको जो महत्वपूर्ण घटनाएं दैनिक दिनचर्या पर आधारित होती हैं उनको हमको ध्यान में रखना है। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। हमारी खेल गतिविधियां, स्पोर्ट्स, जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की है महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब इस सिलेबस में कवर अप किया है। सूचना, देखिए हमारा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ये टॉपिक को यहाँ पे शामिल किया है। पहले सामान्य रूप से हमारे 6 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते थे और जनरल होते थे, लेकिन हमको इस बार जो है कंप्यूटर का जो टॉपिक है, इंफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है सूचना संचार प्रौद्योगिकी का, उसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगला है 10वीं यूनिट हमारी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधिक संस्थाएं, संवैधानिक और जो भी संविधिक संस्थाएं, जिसमें चाहे हमारा भारत का निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो,
CAG हो, इन सारे टॉपिक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। तो प्रिय साथियों, जो हमारा 2020 में जो आयोजित होने वाली परीक्षा है उसको सिलेबस को बहुत ही व्यवस्थित कर दिया है। पहले हमको जो एक्ट पढ़ना पड़ता था, ST SC जो एक्ट कब पढ़ना पड़ता था, तो वो एक्ट जो है, चाहे हमारा ST हो, SC हो, ह्यूमन राइट्स हो, ये जो एक्ट है ये अब क्या कर दिए गए हैं, सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किसको ज़्यादा वैल्यू दी गई है, MP वाले टॉपिक को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डीपली अध्ययन करते हैं तो ये हमारे प्री के साथ साथ मेंस में बहुत ज़्यादा कवर करेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगभग 3 यूनिट जो है हमारी किससे 3 यूनिट हमारी किससे कवर हो रही है, MP से कवर हो रही है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमारे जो लेक्चर कल से शुरू होंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे। मैं उसमें आपको प्री के साथ साथ मेंस को भी बताते चलूँगा। हालांकि मैं मेंस के लेक्चर अलग तैयार करूँगा और हमारे 2-3 टॉपिक एक साथ चलेंगे एवरीडे, जिसमें मैं कवर करूँगा। एक लेक्चर आपको जो एवरीडे 45 to 50 मिनट का यूनिट नंबर 10 रहेगी, जिसमें आपकी संवैधानिक संविधिक संस्थाएं होंगी। फिर इसी में साथ में ही मैं MP वाला टॉपिक शुरू करूँगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें लगभग हमारे 3 यूनिट कवर होगी। ठीक है, और साथ में मैं इंडियन पॉलिटी के MCQs भी शुरू करूँगा। व्यवस्थित क्लास भी होंगी और आपको कहीं पे भी नहीं भटकना है, पूरे सिलेबस को मैं यहीं पर कवर करूँगा। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि मैं आपका लगभग 95% कोर्स में आपको यहीं पे कवर कराऊंगा। आपको ना तो कोई नोट्स की ज़रूरत होगी, ना ही आपको किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको अध्ययन करना है, अपनी स्वयं की नोट्स बनाना है स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आपको दिक्कत आती है तो मैं PDF फाइल आपको नीचे YouTube चैनल बिगनिंग क्लासेस में नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकोगे। तो प्रिय साथियों, मैं थोड़ा सा मुख्य परीक्षा पर भी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, हमारा जो ये तो हमारा था पहला प्रश्न, जिसमें 10 यूनिट पहला पेपर है ना, जो किस पर जो हमारा GS का पहला पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 10 यूनिट है। अब सेकंड पेपर की बात आती है, तो सेकंड पेपर हमारा केवल क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पेपर है केवल ये कैसा है, क्वालिफाइंग है। हमको कब लगभग 40% जो है मार्क्स इसमें लाना होता है, ये क्वालिफाइंग है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2014 से लेके 18 तक के जो पेपर आप सॉल्व करोगे, 19 तक के जो पेपर आप सॉल्व करोगे, लगभग आपका ये क्वालिफाइंग आराम से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। चलिए, मैं आपको राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के बारे में बताता हूँ, क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, पहले हमको लगभग 4500 से 5000 शब्द लिखना पड़ता था एक क्वेश्चन पेपर, जिस पर हमको 3 घंटे का टाइम मिलता था। अब और फिर ये निर्धारित नहीं होता था कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये जो सिलेबस उसने 2020 में किया है, ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, व्यवस्थित सिलेबस है, जो कि नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। जो प्रारंभिक स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहिए और अभी से आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसमें भी हमारे जो 6 प्रश्न पत्र होंगे, क्या बदलाव हुआ है, तो देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, इसमें हमारा इतिहास होगा और भूगोल होगा। क्या होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा। 300
अंक का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले विश्व इतिहास होता था, ये विश्व इतिहास को हटा दिया गया है। आप आगे जो सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको जो है इस सिलेबस को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और फिर उसके बाद चलिए दूसरा द्वितीय प्रश्न जो होगा ये भी 3 घंटे का होगा। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, पहले जो खंड आ बा होते थे वो यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर यूनिट निर्धारित कर दी गई है, 5-5 यूनिट, सभी में बराबर मार्क्स होंगे और सप्त सीमा भी घटा दी गई है। अब हमको 3500 से केवल कितने 4000 शब्द ही लिखना है और पहले हमको कितना लिखना पड़ता था, लगभग 4500 से 5000। तो हमको ये काफ़ी अच्छा रहेगा और आंसर की पद्धति में भी काफ़ी बदलाव आया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रत्येक यूनिट में का यहाँ पर बराबर योगदान होगा, अर्थात जो यूनिट हम तैयार करते हैं, जो यूनिट हमारे 1 से पूछे जाएंगे जितने मार्किंग के, उतने ही मार्किंग के यूनिट 2 से भी पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हमारा तीसरा जो होगा विज्ञान एवं तकनीक होगा। यहाँ पर कंप्यूटर का पोर्शन जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंप्यूटर को वैल्यू दी गई है। अभी हम जो आगामी सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें पूरी प्रोसेस दी गई है। आप MPPSC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। चतुर्थ जो प्रश्न पत्र है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द को उसने स्पष्ट जोड़ दिया है, किसको, लोक प्रशासन को। किसको जोड़ दिया है, लोक प्रशासन को। 200 मार्क्स का होगा, टाइम वही निर्धारित होगा। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, तो हमारा जो इथिक्स वाला पोर्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में हमने जो हमारे एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या गुण होने चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए, ठीक है, उनके में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या कौशल होने चाहिए, क्या व्यावहारिक कौशल होने चाहिए, तो ये वर्तमान जो है इन सारी चीज़ों को समय व परिस्थिति के अनुकूल एक लोक सेवक को जो है किस तरीके से वो जन समस्याओं को डील कर सकता है, किस तरीके से वो एक बेहतर लोक प्रशासक की भूमिका जो है निभा सकता है, किस तरीके से एक लोक प्रशासक जो है न्यूनतम संसाधन से बेहतर निष्पादन कर सकता है, सरकारी योजनाओं की अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को किस तरीके से वो लाभ पहुंचा सकता है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया गया है। इसलिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिलेबस कर दिया गया है, आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस जो है सिस्टमेटिक मेरे पास है, मैं आपको पूरा सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा विथ नोट्स भी। 5वें प्रश्न पत्र जो पहले था यथावत वही है। 6वें प्रश्न पत्र में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमारे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुछ बदलाव हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है बदलाव है, ये व्यवस्थित सिलेबस किया गया है। तो प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिगनिंग क्लासेस एवं NGO की ओर से, स्काईलाइट क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल दी बेस्ट। आप आज से ही जो है एक नई रणनीति बनाइए और निश्चित रूप से आप जो है जुट जाइए, निश्चित रूप से आप इंतज़ार मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।